हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड्स। तो इस चैनल पे आपको नए नए मैथ्स सॉल्यूशंस और नए नए मैथ्स आइडियाज़ मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली डेफिनेशन से। तो हमारी पहली डेफिनेशन है रियल नंबर इज़ अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑन अ नंबर लाइन। तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लें एक नंबर लाइन, ठीक है। हमारे नंबर लाइन में क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। तो हम बना लेते हैं अपनी नंबर लाइन 1 2 3 -1 -2 और -3 और बीच में 0, ठीक है। तो हमारे जैसे ये नंबर लाइन जो नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जैसे 1 2 3 -1 -2 और -3 ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाए जाएंगे, ये हमारे रियल नंबर्स कहलाए जाएंगे। और जैसे हम बात कर लें कि हमारे सामने एक सिचुएशन आ जाती है, जैसे मैं पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि 1.5 जैसे पॉइंट में आ जाता है कि ये रियल नंबर है कि नहीं है, एक्सप्लेन करिए कि। और जैसे कि हमारा 1.5 है तो ये नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5, यहाँ पर आएगा 1.5, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1.5 आएगा। तो ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये भी हमारा रियल नंबर कहलाया जाएगा। और एग्जांपल ले लें 2.5, ठीक है। और एग्जांपल ले लें 3.5, ये भी हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे रियल नंबर कहलाए जाएंगे। और बात करते हैं अगली डेफिनेशन की। रियल नंबर इंक्लूड ऑड नंबर सच एज। तो रियल नंबर होते हैं वो अलग अलग नंबर्स में होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और इंटीजर्स। बात करें पहले की, हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और 4 और आगे बाकी तक काउंटिंग तक, ठीक है। जो ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और हमारे अगला बात करें तो हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर हमारा क्या है, होल नंबर सिमिलर हमारे नेचुरल नंबर जैसा है। इसके अंदर बस एक चीज़ यूज आती है, जो हमारा जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और 4 बाकी काउंटिंग तक, ये हमारा होल नंबर होता है जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। और हमारा अगला आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है, जो हम रैशनल नंबर में ये होता है कि हमारा जो हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। पी वाई क्यू फॉर्म में जैसे कि हम किसी नंबर को अपॉन में लिख सकें। जैसे कि हम बात ले लेते हैं किसी नंबर की 2/7, 2/7 ले ली। अब इसमें भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारी गलती हो सकती है कभी कभार लिखने में। क्योंकि इसमें हमें जैसे कि जो हमारा जो बड़ा नंबर होता है, जो हमारा बड़ा नंबर होता है हमेशा नीचे रहता है, अपॉन के नीचे रहता है। और जो हमारा छोटा नंबर होता है वो हमारा अपॉन के ऊपर रहता है। कभी हमारा बड़ा नंबर ऊपर नहीं हो सकता और कभी छोटा नंबर नीचे नहीं हो सकता। तो इसमें बहुत से बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो ये गलती बहुत छोटी होती है लेकिन मार्क्स हमारे बहुत कट जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के पेपर में अच्छे से करें। तो हम इसे बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये एग्जांपल ले लिया। अब इसे हम देखते हैं कि ये हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में है। देखो यहाँ भी हमारा अपॉन में और यहाँ भी हमारा अपॉन में, तो ये हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। और अगला हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। रैशनल क्या है, पी वाई क्यू की फॉर्म, और रैशनल क्या हुआ, उसका उल्टा। यानी जैसे कि पी वाई क्यू की फॉर्म में हम उसे नहीं लिख सकते, क्योंकि रैशनल है और इर्रेशनल उसका उल्टा है, तो हम उसकी पी वाई क्यू की फॉर्म में हम उसे नहीं लिख सकते, सिंपल बात है। जैसे कि हम बात कर लें √5 की, ठीक है। अब √5 को हम इक्वेशन में लिख लें, वो थोड़ा पॉइंट में आएगा, आप ज़रूर देख लेना पॉइंट में जैसे हमारा क्या नंबर आता है। तो ये हमारा पॉइंट में आएगा और ये हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में तो नहीं है, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाया जाएगा, रैशनल नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और अगला हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने बहुत पहले ही पढ़ा है, तो ये बहुत थोड़ा सिंपल है। इंटीजर्स हमारा जैसे कि ये मैंने आपको अभी नंबर टेबल समझाई, तो ये नंबर टेबल में जैसे ये सारे नंबर इंक्लूड करके, जैसे नेगेटिव के और 0 से उस तरफ पॉजिटिव के भी सारे इंक्लूड, मैंने बताया पी वाई क्यू की फॉर्म में ये नहीं होता है, ठीक है। पी वाई क्यू की फॉर्म में बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि हम बात कर ले √5,
ये है क्या p/q की फॉर्म में? नहीं है, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, हमारा इरेशनल नंबर कहला जाएगा। और अभी हम बात कर लेते हैं √3। ठीक है, √3 ये भी नहीं है p/q की फॉर्म में, तो ये भी हमारा क्या कहला जाएगा? रैशनल नंबर कहला जाएगा। ठीक है, और अभी हम थोड़ा अलग करते हैं, जैसे अलग नंबर्स की, जैसे ये होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा पाई। ठीक है, ये हमारा इरेशनल है या रैशनल है। ठीक है, तो ये मैं बता दूं, ये इरेशनल है, क्योंकि हमारा जो हमने जैसे कि बहुत से चैप्टरों में पढ़ा है, हमारी पाई की वैल्यू क्या होती है? √0.1/4। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट में p/q की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी आप कहोगे कि ये 2/7 भी तो होता है, तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारा यही आंसर आएगा और नंबर आगे आएगा। लेकिन हमारा जो जैसे कि पॉइंट का जो 2 नंबर होते हैं वो ज़्यादा मेन होते हैं, तो हमने इसलिए ये लिया है, तो यही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, और ये इरेशनल ही रहेगा हमारा नंबर, क्योंकि जो पाई है वो हमेशा इरेशनल नंबर में आएगा, क्योंकि वो पॉइंट में है। ठीक है, और ये हमेशा पॉइंट में रहेगा और ये इरेशनल कहलाया जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, इरेशनल और रैशनल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आगे है हमारा और ऑल द टाइप ऑफ नंबर, जैसे कि इस तरह के और अलग अलग नंबर, वो हमारे रियल नंबर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, और आगे के पार्ट के लिए मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और भी क्वेश्चंस और इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्सरसाइज और अलग NCERT जैसे एग्जाम्पलर और सैम्पल पेपर से अलग क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।